नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। लगातार हरियाणा की राजनीति में कुछ माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है। वो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगा लीजिए या फिर कुछ ऐसी चीजें कोरोना काल में हुई हैं जिसकी वजह से विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरुण चौधरी, मुलाना से विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब नमस्कार। हाँ देवेंद्र जी नमस्कार। जनाब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, कोरोना काल जो कि अप्रत्याशित बीमारी आई, इसमें जो सरकार की भूमिका रही, सरकार ने जो कदम उठाए, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार ने 10 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डीजल बढ़ाया। सरकार ने डंडे खरीदे कि जो गरीब आदमी, प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे थे कि ये सड़कों पे ना चल पाए। जी। राशन के नाम पर सही वितरण नहीं हो पाया जी। तो फेल साबित हुई है सरकार। और आज भी आप देखिए, आप मेरे साथ किसी भी सरकारी अस्पताल में चलिए, ना दस्ताने दिए गए, ना पीपीई किट दी गई। किया क्या हमने? कोरोना काल में अगर देखा जाए तो कुछ घोटाले जो हैं वो निकल कर आए हैं, जैसे कि शराब बंद थी और शराब घोटाला हुआ, उसमें हालांकि एसआईटी का गठन किया गया, ऐसी की रिपोर्ट आई जिसमें गृह मंत्री ने जो है घोटाला मान लिया, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने नहीं माना। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कोरोना काल में इस तरीके का जो है कारनामा हुआ। देखिए, एसआईटी नहीं बनाई गई, एससीटी बनाई गई। वो ऐसे था कि जी ये शेर हैं और इनके दांत भी नहीं हैं और इनके हाथ भी नहीं हैं। जी। खुद उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जी अफसरों ने ही हमारा आना जाना रोक रखा था, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर पाए। जी। तो क्या बना? इसका तो कोई लाभ ही नहीं। जी। हमने तो शुरू से कहा है कि चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला है और चाहे वो लिकर का ये शराब घोटाला है, कि इसकी जो जांच है वो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कराई जाए। एक सर, देखा जाए औद्योगिक नीति जो है वो बन रही है और उसका प्रारूप जो है तैयार हो गया। विधायकों से किसी तरीके के सुझाव मांगे गए और क्या आपने कोई सुझाव दिया? देखिए, पहले तो मांगे ही नहीं गए थे। तो माननीय स्पीकर साहब के हस्तक्षेप के बाद हर विधायक से सुझाव मांगे गए थे अभी हाल ही में, जिसमें मैंने फिर सुझाव दिए। जी। और अगर स्पीकर साहब मध्यस्थता ना करते तो हमारे से सुझाव नहीं मांगे गए। और दुखद है कि जब हम 2015 का पॉलिसी पढ़ते हैं जी, और फिर 2020 की पॉलिसी पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि 2025 वाली तो मैं ही लिख दूंगा जी, कि जो उसमें लिखा है कि हम ऐसा कर देंगे तो 2020 के प्रारूप में भी लिखा है कि हम वो कर देंगे। तो कब करेंगे? टूल रूम बनाएंगे। 2015 में भी लिखते हैं कि हरियाणा में टूल रूम बनाएंगे, इसका बड़ा लाभ होता है। 2020 की पॉलिसी में भी लिखते हैं कि टूल रूम बनाएंगे, इसका बड़ा लाभ होता है। तो कब बनाएंगे? और मैंने कहा, सुझाव दिया कि जो हमारी 2015 की पॉलिसी थी, नीति थी, उसने क्या अचीव किया, क्या पाया उसने जी। ये जरूर जो हमारी अब 2020 का जो पॉलिसी आएगी उसमें इसका विवरण होना चाहिए कि ये हमारा टारगेट था, ये हमने अचीव किया। दुख की बात है, आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और दुख की बात क्या है कि हरियाणा में जो क्राइम रेट है वो पूरे देश में हरियाणा अब तीसरे स्थान पे खड़ा है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हरियाणा तीसरे स्थान पे है पूरे देश में। तो कितने दुख की बात है। और जहां ऐसा माहौल होगा, क्या आपको लगता है कोई निवेश करने हरियाणा में आएगा? जब तक इस माहौल को आप सुधारेंगे नहीं तो ऐसे नहीं है। तो मैंने तो ये कहा है कि भाई हमें तो खुशी होगी, हमारे युवाओं को काम मिले, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए वो माहौल बनाना पड़ेगा, वो माहौल बनाया जाए जी। मुलाना विधानसभा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण इलाका है और गांवों में किसान जो है ज़्यादा होते हैं। किसान की अर्थव्यवस्था जो है वो खेती करके ही उनकी चलती है, रोजी रोटी। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो जो ट्यूबवेल लगाने हैं उसके कनेक्शन लंबे टाइम से नहीं दिए गए, हालांकि अभी शुरू कर दिए गए हैं। और एक सरकार ने कहा है कि पानी जो है वो बचाने के लिए धान की फसल ना लगाएं, अल्टरनेट करें, और पर एकड़ के हिसाब से 7,000 देने की बात उन्होंने कही है। आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इन दोनों मुद्दों पे तो मैंने तो सवाल भी लगा रखे हैं। जो आगामी हमारा विधानसभा का सेशन होना है
अब वो देखना होगा, कल ड्रॉ है कि वो हमारे सवाल लग जाते हैं या कैसे होता है जी। शर्म की बात है कि 2.5 साल से कनेक्शन रोक के रखे किसानों के कि जी बिजली बचानी है और बिजली बचाने के लिए 5 सितारा मोटर दी जाएगी जी। जब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रेटिंग बदल दी कि फरवरी 2020 से पहले की जो मोटर है वो अब 3 सितारा मानी जाएगी, ना कि 5 सितारा। वही 5 सितारा मोटर जो फरवरी से पहले 5 सितारा थी वो आज 3 सितारा बन गई। मोटर वही है पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने उसकी रेटिंग कम कर दी। ये है मामला, इसमें हरियाणा सरकार ने नहीं किया। लेकिन आप ये बताइए, अभी 2.5 साल से रोक रखा है जी। मैंने सवाल किया सरकार से कि सरकार भी तो बताए कि जितने हमारे सरकार के ट्यूबवेल हैं जिससे हर घर पे पानी पहुंचता है जी। किसान का ट्यूबवेल तो 365 दिन में 65 दिन चलता है, लेकिन जो सरकारी ट्यूबवेल है, नलकूप है जिससे हर घर को पानी पहुंचता है वो हर रोज चलता है और वो 1000 फुट के करीब से पानी उठाया जाता है। उसमें मोटर कोई 20 की 25 की 30 की नहीं है, 50-50 की मोटर, यानी कि वो कहीं ज्यादा बिजली की खपत होती है उसमें। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि हरियाणा सरकार ने कितनी 5 सितारा या 4 सितारा या 3 सितारा मोटरें खरीदी हैं उन नलकूपों में लगाने के लिए? आपकी जानकारी के लिए एक भी मोटर नहीं खरीदी गई। तो जब खुद नहीं बिजली बचाने के प्रति गंभीर हैं तो सारा दबाव जो है वो किसानों के ऊपर क्यों बनाया गया? क्या औचित्य है इसका जी। उसके बाद बहुत से उपकरण आते हैं, कितने मंत्रियों के जो है घर भी जो है रेनोवेट हुए हैं पिछले दिनों में। बिल्कुल। उसमें एसी भी लगे होंगे, उसमें फ्रिज भी लगे होंगे। सरकार बताए कि कितने उपकरण खरीदे हैं और उनमें से कितने 5 सितारा खरीदे जी। उससे साफ हो जाएगा कि सरकार कितनी गंभीर है बिजली बचाने के प्रति। जहां तक आप पानी की बात कर रहे हैं उसमें भी यही हाल है कि जैसे कि पूरे प्रदेश की बिजली भी किसान पी रहा है और पूरे प्रदेश का पानी भी किसान पी रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। 19 ब्लॉक चिन्हित किए गए कि जी यहाँ पर पानी का लेवल बहुत डाउन है और यहाँ पर जो है जीरी नहीं लगनी चाहिए जी। भाई उसी डार्क जोन में आपने दादूपुर नलवी नहर को बंद किया। जब वो डार्क जोन है, उस डार्क जोन में अगर कोई नहर चाहे बरसाती पानी ही क्यों नहीं लेके आ रही थी, उसको बंद करने का औचित्य क्या है जी? ठीक है। और यही जो 19 ब्लॉक है उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्रियां हैं, उसके अंदर बियर की फैक्ट्रियां हैं, उसके अंदर डेनिम की फैक्ट्रियां हैं। वो तो 365 दिन 24 घंटे ट्यूबवेल चला रही हैं जी। क्या वहां पानी की खपत नहीं होती? बिल्कुल। उनके लिए क्या किया है? क्या कोई वाटर ऑडिट हुआ है? वही बात है कि सारा का सारा वजन जो है किसान पे डाल दिया जाए कि किसान खेती ना करता है, आय दुगने की बात करते हैं तो घर बिठाने का काम हो रहा है किसानों को। बिल्कुल। तो मैंने तो इस पर सवाल भी लगाया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। तो मुलाना से वरुण चौधरी कांग्रेस के विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने सरकार के प्रति अपनी मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।